Hello, students. I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. So, here we go with chapter 2nd of English main course book of class 7. The title of the chapter is The Cherry Tree. So, let's start. Student, we have already discussed the first and second part of this chapter. Today we are going to talk about the third part of this chapter. Before starting the third part, first of all take a review of part 1 and 2. So let's start. In the first part we have discussed that this is a story of a boy named Rakesh who was 7 years old, who used to live with his grandfather in मसूरी. ये कहानी एक छोटे लड़के राकेश की है जो अपने दादाजी के साथ मसूरी बाज़ार में मसूरी में रहता है. उसके माता पिता मसूरी से दूर एक लगभग 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते हैं और उसके यहाँ रहने की वजह यही है कि उसके गांव में कोई स्कूल नहीं है. दैट्स वाई ही वॉज लिविंग हियर. इसी वजह से वो यहाँ रह रहा था. एक दिन वो मसूरी बाज़ार से कुछ चेरी ख़रीदता है और उन चेरी को लेकर वो घर आता है. रास्ते में वो चेरी खाता हुआ आ रहा था. ही लव्ड चेरीज़ वेरी मच. वो चेरी बहुत पसंद करता था. वो रास्ते में चेरी को खाते हुए आ रहा था. जब वो घर पहुंचता है तो घर अपने दादाजी को वो बगीचे में काम करते हुए पाता है और अपने दादाजी को देखकर वो उनसे भी चेरी खाने के लिए पूछता है कि दादाजी क्या आप भी चेरी खाओगे. उसके इस ऑफ़र को देखकर दादाजी एक चेरी ले लेते हैं. राकेश जब घर पहुंचा था तो उसके पास केवल 3 ही चेरी बची थी. तो एक दादाजी ने जब ले ली तो बाकी 2 को वो तुरंत अपने मुंह में रख गया. इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टेड था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था चेरीज़ को. इसलिए उसने बाकी 2 चेरीज़ ऑफ़र नहीं की दादाजी को और वो उनको खा गया. उसके बाद वो लास्ट चेरी के बीज को मुंह में ही रोल करता रहा जब तक कि उसका पूरा टेस्ट ख़त्म नहीं हो गया. यानी कि जब तक उसका स्वाद बाकी रहा वो मुंह के अंदर ही उस चेरी के बीज को रोल करता रहा. आखिरकार उसने चेरी के बीज को अपने हथेली पर रखा और अपने दादाजी से पूछा क्या चेरी के बीज जो हैं वो लकी होते हैं. तो दादाजी ने कहा ऑफ कोर्स लकी होते हैं, लेकिन अगर तुम लक चाहते हो किसी भी चीज़ को अगर तुम रख दोगे तो वो लकी नहीं हो सकती. अगर तुम लक चाहते हो तो तुम्हें उस चीज़ को किसी यूज़ में लेना होगा, उसका उपयोग करना होगा. अब वो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं चेरी के बीज के साथ क्या कर सकता हूँ, यानी कि मैं चेरी का बीज किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. तो उसके दादाजी उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम इसे प्लांट कर सकते हो, तुम इसे बो सकते हो. तो राकेश बगीचे के अंदर ही एक जगह तलाश करता है और उसे वहाँ बोने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी उसको वहाँ से डिनाई करते हैं और कहते हैं कि तुम इसको एक शेडी कॉर्नर, एक छायादार कोने में बो दो. यहाँ मैंने पहले से ही प्लांट पहले से ही बोए हुए हैं. अब वो उसे बो देते हैं और भूल जाते हैं उसके बारे में. राकेश भी पूरी तरीके से भूल जाता है. लेकिन नेक्स्ट सीज़न में एक दिन जब वो बगीचे में घूम रहा था तो उसे उसकी नज़र पड़ती है एक छोटी सी ट्विग, एक छोटी सी डाली पर. जब वो उस डाली को ध्यान से देखता है तो वो कोई डाली नहीं बल्कि वही चेरी का एक छोटा पौधा था जो वेल रूटेड था, जिसकी जड़ जो अच्छे से जड़ पकड़ चुका था. उसने खुशी से दादाजी को पुकार कर बुलाया और उनको भी वो चेरी का पौधा दिखाया. दादाजी ने भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वो भी खुश हुए और उन्होंने उसको एडवाइस किया कि तुम इसे पानी दे दो. अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और तुम्हें अब इसको पानी वगैरह देना होगा. वो खुशी खुशी
घर के अंदर जाता है और वहाँ से एक बाल्टी भर कर पानी लेकर आता है। तो दादाजी उसे हंसते हुए कहते हैं कि इस पौधे को डुबा मत देना, यानी कि तुम। तो वो इनकी इस वार्निंग को सीरियसली लेता है और पानी का सिर्फ छिड़काव उसके ऊपर करता है, और उसको, उस पौधे को क्या करता है, चारों तरफ से पेबल्स लगा देता है। पेबल्स मीन्स कंकड़ पत्थर, उसके चारों तरफ एक घेरा बना देता है कंकड़ पत्थरों का। दादाजी के पूछने पर वो बताता है कि ये कंकड़ पत्थर का जो घेरा है ये प्राइवेसी के लिए है, ताकि इसको एकांत मिल सके और इसको कोई ना छेड़े। लेकिन इसके बाद वो उसका बहुत ध्यान रखता है पौधे का, और आखिरकार सर्दियाँ जल्दी ही चली जाती हैं और मानसून रेन जल्दी आ जाती है। मानसून रेन के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। इसी कारण से चेरी का जो पौधा था वो भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा और वो तकरीबन 2 फीट का हो गया। लेकिन तभी एक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एक इंसिडेंट होता है। उनके बगीचे में एक बकरी आ जाती है और वो बकरी उस चेरी के पेड़ को खा जाती है। वो बकरी पूरी तरीके से सारे पत्ते उस चेरी ट्री के खा जाती है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ एक मेन स्टीम, एक मेन तना बचता है और 2 छोटी छोटी टहनियाँ बचती हैं। ऐसा देखकर राकेश बहुत दुखी होता है, वो बहुत अपसेट होता है और उसे लगता है कि अब जो चेरी ट्री है वो मर जाएगा, अब वो जीवित नहीं बचेगा। लेकिन दादाजी उसको एडवाइस करते हैं कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं मरते, ये सरवाइव कर जाएगा, यानी कि ये फिर से उगाएगा। ये इंसिडेंट होने के बाद, दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। इट इज़ थर्ड पार्ट। तो अभी तक राकेश जो था वो बहुत उदास था, क्योंकि बकरी उसके पौधे को, उसके अपने बोए हुए पौधे को खा चुकी थी। एक्चुअली उसको उस पौधे का सबसे ज़्यादा दुख इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो उसने खुद बोया था और वो खुद उसने उसको अपने सामने ही बड़े होते देखा था। तो एक अलग ही फीलिंग राकेश को आ रही थी। ठीक ऐसी ही फीलिंग जैसी किसी माँ बाप को आती है जब उनके बच्चे को किसी को चोट पहुंचती है, तो ऐसी ही फीलिंग राकेश को आ रही थी। यानी कि राकेश को जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था और उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे एक माँ बाप को आती है जब उनके किसी बच्चे को चोट लगती है। तो आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं इन द थर्ड पार्ट। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, जैसे ही बारिश के मौसम का एंड होने को था, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, तो पेड़ों पर नई पत्तियां आनी शुरू हो गई थी। यानी कि जैसी बारिश का मौसम ख़त्म होता है, पहले तो बारिश का मौसम आने पर बकरी उसको खा गई थी, लेकिन जैसे जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होने के लिए आता है तब पेड़ों पर नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। तो चेरी के पेड़ पर भी पत्तियां आना शुरू हो गई थी बारिश की वजह से। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास केम डाउन द हिल साइड, तभी एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। क्या कि एक महिला कटिंग ग्रास, जो घास काटने वाली थी, वो घास काटते हुए केम डाउन, नीचे आती है, द हिल साइड, पहाड़ियों की साइड से नीचे आती है। हर स्काइथ मीन्स होता है दराती, स्विशिंग मीन्स होता है लहराना या चलाना। तो उसकी जो दराती थी, जो घास काटने का जो इंस्ट्रूमेंट था, हथियार जो था, वो स्विशिंग कर रहा था, यानी कि वो लहरा रहा था। थ्रो द हैवी मानसून फॉलिएज मीन्स होता है पत्तियां या घास फूस। तो जो मानसून के अंदर घास काफ़ी उग आई थी, उन घास से होते हुए उसकी दराती बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, और जब वो घास काटते हुए बगीचे में आई तो रास्ते में जब वो घास काट रही थी तो उसके रास्ते में चेरी ट्री भी आ गया और उसने उस चेरी ट्री को अवॉइड नहीं किया। छोटा ही ट्री था, तो उसने सोचा कि ये कोई इम्पोर्टेंट ट्री नहीं है, इस वजह से उसने घास के साथ साथ उसको भी काट डाला। वन स्वीप, एक ही वार था, एंड द चेरी ट्री वाज कट इन टू,
और चेरी के जो चेरी ट्री था वो 2 हिस्सों में कट गया। यानी कि ये जो महिला थी, ये जो घास काटने वाली महिला थी, इसने घास के साथ साथ उस चेरी ट्री को भी काट दिया था, जो राकेश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब उसके 2 हिस्से हो चुके थे, यानी कि 2 भागों में उसने काट दिया था उस घास काटने वाली औरत ने। वैन ग्रैंडफादर सा, जब दादाजी ने देखा व्हाट हैड हैपन, कि क्या हो गया था, ही वेंट आफ्टर द वुमेन, वो उस महिला के पीछे पीछे गए, एंड स्कोल्डेड हर, और उसको बहुत डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन अब जो नुकसान हो चुका था वो रिपेयर, उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। मे बी इट विल डाई नाउ, सैड राकेश, राकेश ने कहा कि शायद अब तो ये मर जाएगा, और वो बहुत ही उदास हो गया। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, लेकिन चेरी ट्री का कोई भी इरादा नहीं था मरने का। बट द टाइम समर केम अराउंड अगेन, बाय द टाइम वक्त के साथ साथ समर केम, गर्मियाँ आ गई, अराउंड अगेन, फिर से। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शॉट्स, अब इसमें से बहुत से न्यू शॉट्स, नई टहनियाँ निकल रही थी, विद टेंडर ग्रीन लीव्स, कोमल हरी पत्तियों के साथ साथ। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, अब राकेश भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब यानी कि नई कोपलें आने लगी थी, नए पत्ते आने लगे थे नई टहनियों के साथ साथ। यानी कि 2 हिस्सों में कटने के बावजूद चेरी ट्री जो था वो अभी भी नहीं मरा था, और वो वापस से क्या करने लगा था, ग्रो करने लगा था नई पत्तियों के साथ, नई टहनियों के साथ। और राकेश भी अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वो भी अब बड़ा हो गया था। ही वॉज 8, वो अब 8 साल का हो गया था। नाउ अ स्टर्डी बॉय, स्टर्डी मीन्स होता तगड़ा, यानी कि वो हट्टा कट्टा तगड़ा लड़का हो चुका था। विद कर्ली ब्लैक हेयर, घुंघराले काले बालों के साथ, एंड डीप ब्लैक आइज, और गहरी काली आंखें उसकी हो चुकी थी। यानी कि वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। कौन? राकेश। लेट्स सी अहेड, क्या होता है आगे देखते हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आई। पहले तो बकरी उसको खा गई थी, और उसके बाद जो घास काटने वाली महिला थी उसने भी उसको काट डाला था, लेकिन फिर भी चेरी ट्री जो था वो नहीं मरा था, और वो अभी भी ग्रो कर रहा था। और आखिरकार ग्रो करते करते वो काफ़ी बड़ा हो गया, और साथ में राकेश भी काफ़ी बड़ा हो गया था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस, मैंटिस मिस होता है कीट पतंगे या कीड़ा, और प्रेइंग मिस क्या होता है, प्रेइंग मिस होता है वैसे तो प्रार्थना करना, लेकिन प्रेइंग मैंटिस उन कीड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर अपने आगे के जो 2 पैर होते हैं उनको उठाकर हमेशा आपस में जोड़े रखते हैं किसी दूसरे कीट पतंगे को पकड़ने के लिए। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हों। ऐसे कीट पतंगों को क्या बोलते हैं? प्रेइंग मैंटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेइंग मैंटिस। तो एक दिन उसने देखा, किसने? राकेश ने, कि चेरी ट्री पर एक हरा प्रेइंग मैंटिस बैठा हुआ है। हरा प्रेइंग मैंटिस कैसा होता है? ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रास होपर। वो किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रास होपर के बारे में, टिड्डी के बारे में। पर्च्ड मीन्स होता है बैठे होना, ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पर। तो उसने देखा कि एक प्रेइंग मैंटिस, ग्रीन प्रेइंग मैंटिस, एक टिड्ढा जो है वो उस पेड़ की शाखा पर बैठा है। इट वाज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, ये चेरी ट्री का पहला विजिटर था, यानी कि पहला आगंतुक था जो इस पर विजिट करने के लिए, इस पर घूमने के लिए आया था। द नेक्स्ट विजिटर वाज अ हेरी कैटरपिलर, और अगला जो विजिटर था वो था हेरी, बालोदार, कैटरपिलर, रेशमी कीड़ा, या फिर जिसको इल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्ली। तो ये इसका सेकंड विजिटर था जो पेड़ों के पत्ते वगैरह खाता है। हु स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स, जिसने इसके पत्ते खाने शुरू कर दिए थे। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, लेकिन राकेश ने इनको हटा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ
ड्राई लीव्स, और इसको कहाँ पर ड्रॉप किया, कहाँ पर छोड़ा, जहाँ एक सूखे पत्तों का ढेर, हीप मीन्स होता है ढेर, लगा हुआ था। तो एक सूखे पत्तों के ढेर पर उसने इस कैटरपिलर को छोड़ दिया। कम बैक व्हेन यू आर ए बटरफ्लाई ही सेड, उसने उस कैटरपिलर से बोला कि जब तुम एक तितली बन जाओगे, एक बटरफ्लाई बन जाओगे, तब तुम वापस आना। विंटर केम अर्ली, सर्दियाँ जल्दी ही आ गई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और जो चेरी ट्री था वो अब बर्फ के वजन से थोड़ा बेंट हो गया था, झुक गया था। देन इन फेब्रुअरी, और फिर फरवरी के अंदर, इट वाज राकेश बर्थडे, राकेश का जन्मदिन था। ही वाज 9, अब वो 9 साल का होने वाला था। एंड द ट्री वाज 3, और ये जो पेड़ था ये 3 साल का होने वाला था। बट इट वाज ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन ये इतना ही लंबा था जितना कि राकेश। देखो, राकेश कितने साल का होने वाला था, 9 साल का, और ये पेड़ कितने साल का होने वाला था, 3 साल का। लेकिन पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इनकी जो लंबाई थी वो राकेश की और इस पेड़ की लगभग एक जैसी हो रही थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द सन केम आउट, जब सूरज उगा, ग्रैंडफादर वेंट इनटू द गार्डन, तो दादाजी जो है वो बगीचे में जाते हैं। ही स्टार्टेड एट द ही स्टेयर्ड मीन्स होता है ध्यान से या घूर कर देखना। ही स्टेयर्ड एट द चेरी ट्री, उन्होंने चेरी ट्री को बहुत घूरते हुए ध्यान से देखा। एंड देन कॉल्ड आउट, और फिर उन्होंने जोर से पुकारा, राकेश कम एंड लुक, राकेश आओ और देखो। देखिए, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये वो शब्द हैं जो राकेश ने अपने दादाजी को बोले थे फर्स्ट टाइम। कब? जब उसने चेरी ट्री को देखा था गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री, राकेश और दादाजी दोनों पेड़ को गेज्ड कर रहे थे, यानी कि ध्यान से देख रहे थे, टकटकी लगा कर देख रहे थे। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच, वहाँ उस पेड़ पर एक पेल मीन्स होता है पीला, पिंक मीन्स गुलाबी, एक हल्का पीला गुलाबी ब्लोजम, फूल लगा हुआ था एट द एंड ऑफ द ब्रांच, शाखा के बिल्कुल अंतिम छोर पर। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, देयर वर मोर ब्लोजम्स, इस पर और ज़्यादा फूल आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि देखो इस पर अब फल फूल भी आना शुरू हो गए हैं, और नेक्स्ट ईयर तो इस पर बहुत सारे फल फूल लगेंगे। एंड सडनली, और अचानक से, द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, अचानक से इसकी ग्रोथ और इतनी होती है इस सीजन में कि ये राकेश से भी लंबा हो जाता है। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और फिर तो ये दादाजी से भी लंबा हो जाता है। हु वॉज ओल्डर देन सम ओक ट्री, जो शायद कुछ ओक ट्री से भी ज़्यादा लंबे थे। यानी कि अब ये पेड़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था लंबाई में, ये दादाजी की लंबाई से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। दादाजी जो कुछ ओक ट्रीज जो होते हैं उनकी उम्र से भी ज़्यादा की उम्र थी दादाजी की, लेकिन ये उनसे भी लंबाई में बढ़ चुका था। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन अब राकेश भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। ही कुड रन, वो दौड़ सकता था, एंड जंप, और कूद सकता था, एंड क्लाइंब, और चढ़ सकता था, एज वेल एज मोस्ट बॉयज़, ज़्यादातर बच्चों की तरह, ज़्यादातर लड़कों की तरह। जैसे लड़के उछलते कूदते दौड़ते हैं, ऐसे ही अब राकेश भी बहुत तेज़ी के साथ चल सकता था, दौड़ सकता था, कूद सकता था, चढ़ सकता था। एंड ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, और बहुत सारी किताबें पढ़ा करता था। ऑल दो, हालांकि, ही स्टिल लाइक्ड लिसनिंग द ग्रैंडफादर्स स्टोरी, हालांकि वो अब भी जो वैसे तो वो किताबें पढ़ा करता था, लेकिन अब भी उसको दादाजी की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। ही लाइक्ड इट वेरी मच, वो अभी भी सुनना पसंद करता था दादाजी की वही बेहतरीन कहानियाँ जो काल्पनिक थी, जिनमें दादाजी बताया करते थे कि कैसे जो इंसान है वो जानवरों में बदल जाते थे, कैसे पत्थर रोया करते थे। ये जो काल्पनिक, जो फिक्शनल कहानियाँ होती थी दादाजी की, वो राकेश को आज भी बहुत ही प्यारी लगती हैं, वो उनको आज भी बहुत इंजॉय करता है। सो स्टूडेंट दिस was the end of part 3rd of this chapter.
We will meet you again in the next video with fourth and last part of this chapter. Till then, I hope you all are fine at home. So it's my advice for you: stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.